बात अजान से नींद टूटने की थी और बात सिर मुंडवाने तक पहुंच गई। सोनू निगम ने एक फतवे के जवाब में खुद को गंजा कर लिया। पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के मौलाना ने फतवे में कहा था कि अगर कोई शख्स सोनू निगम के सिर को गंजा करके गले में जूतों की माला पहनाकर घुमाएगा तो उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी बात पर सोनू ने पहले ट्वीट करके वक्त बताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गंजे हो गए। सोनू निगम एक काम किया है कि उसने सर को टकला किया, अभी उसका 2 काम करना बाकी है। जिस दिन वो फटीचर से फटीचर क्वालिटी का जूता का माला पहन के पूरे हिंदुस्तान में 100, 200, 150 करोड़ जितना आवाम है सबके घर में जाके वो माफी मांगेगा, उस दिन हम सोनू निगम को 10 लाख रुपया इनाम देंगे। गंजा होने के बाद सोनू ने कहा कि उनके हेयर स्टाइलिस्ट को पैसे दिए जाने चाहिए थे। अभी जब तक मेरे हाथ में नहीं आया तो मैं हकदार नहीं हो सकता हूँ। अगर हाथ में आ गए तो ये बहुत अच्छी फीस है मेरे लिए, और अगर फीस मुझे मिलती है मैं सर्विस टैक्स भी लगा दूंगा उस पर थोड़ा सा, और किसी चैरिटी को दूंगा। सोनू ने 2 दिन पहले ट्वीट में अजान को लेकर हो रही तकलीफ को गुंडागर्दी तक बता दिया था। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन रोज सुबह मुझे अजान की आवाज से उठना पड़ता है। आखिर कब तक भारत से ये जबरन धार्मिक भावना थोपना खत्म होगा? गुंडागर्दी है बस। जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही थी कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे रिलीजन पे चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है। इसी पर विवाद बढ़ा तो सोनू ने सफाई दी कि उन्होंने सभी धर्मों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अपनी बात रखी थी। अब वो मुस्लिमों से अपना रिश्ता बता रहे हैं। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मोहम्मद रफी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर्स मुसलमान रहे हैं अभी तक, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसा सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। सोनू निगम मुंबई के वर्सोवा इलाके में रहते हैं। सोनू ने अपने ट्वीट में मस्जिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एतराज जताया था। एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो पाया कि उनके घर के पास 3 मस्जिद हैं, लेकिन वहां मौजूद लोगों के मुताबिक अजान की आवाज से ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। नमा बंगलो और इस मस्जिद के बीच में 550 मीटर की दूरी है। 550 मीटर की दूरी पर लाउड स्पीकर की आवाज क्या घर तक जा सकती है? इसका आवाज 550 मीटर दूर जा सकता है? कहाँ तक आवाज जाता है? नहीं, ये आवाज इम्पॉसिबल, वहाँ तक नहीं जा सकती है। क्या आसपास के कभी लोगों ने इस बात की शिकायत की कि आवाज बहुत आती है, कर्कश आती है? दुबई में रहते हैं, इनसे पूछो, कहीं इनसे पूछो, कभी तो वहाँ तक आवाज जाती है, इन लोग कभी तकलीफ नहीं होती है। सड़क के रास्ते से 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ऐसे पर यह दूरी महज 300 मीटर के आसपास होगी। हमारे साथ आनंद और हर्ष हैं जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं। नहीं, इतना कुछ नहीं, नॉर्मल है, तो हमें तो हैबिट हो चुका है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, ऐसे पर लगता है कि यहाँ की आवाज वहाँ तक पहुँचती होगी, वो भी उनके बंगलों में जो कि चारों तरफ से पैक है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आप 26 फ्लोर्स का जो बिल्डिंग है, यहाँ पे ऋतिक रोशन की वाइफ रहती है, उनको कोई तकलीफ नहीं होता है। सोनू निगम के नमह बंगलों के नजदीक तीसरा यह मस्जिद है, भारत नगर का मस्जिद, जो कि तलीमुल कुरान ट्रस्ट का चलाया जाने वाला मस्जिद है। तो आवाज तो जाएगी नहीं, हम लोग के बाजू में ऑफिस है, ऑफिस में आवाज नहीं जाती है, तो वहाँ तक आवाज कैसे जाएगी? लेकिन अब मस्जिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर का मुद्दा पीछे छूट गया है और सोनू निगम 10 लाख रुपए के चैलेंज को कबूल करके मौलवी से पैसे देने को कह रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।